अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियांवाली। तो आज के लेक्चर्स के अंदर वैसे तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लॉट्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी हम ग्राफिक्स मैथमेटिका के अंदर कैसे डिज़ाइन करते हैं, जिसमें हम टू डायमेंशनल ग्राफिक्स की अभी बात कर रहे थे। यानी हम ग्राफ बनाएंगे टू डायमेंशनल, तो वो किस तरह ड्रा होगा मैथमेटिका के अंदर। तो उसी को ही फर्दर आगे आज के लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे और अपने आने वाले लेक्चर के अंदर उसको बाकायदा मैथमेटिका के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ स्टूडेंट बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने मैथमेटिका के अंदर या अपने इस सब्जेक्ट के अंदर जो कि लैंग्वेज फॉर मैथमेटिशियंस है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन फिर भी चलें कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है, तो उनकी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका जो टाइटल है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मैथमेटिशियन, और जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमें इसके लिए लैंग्वेजेस रेकमेंडेड की गई हैं जो हमने डिस्कस करनी है, जो हमने पढ़नी है, या आप सॉफ्टवेयर कह लें, वो मैथमेटिका या मैपल है। यानी हम या मैथमेटिका को पढ़ेंगे या मैपल को, और उन्होंने फिर मैथमेटिका के कंटेंट्स भी दे दिए हैं और मैपल के भी। तो इनमें से हमने एक को अच्छी तरह से करना है, और मैंने कहा था कि हम इंशाल्लाह मैथमेटिका के बाद मैपल के भी बेसिक जो कंसेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम मैथमेटिका को ही डिस्कस कर रहे हैं आजकल। तो मैथमेटिका के अंदर देखें, सबसे पहले अगर आप कोर्स कंटेंट के अंदर देखें तो इंट्रोडक्शन टू द बेसिक एनवायरनमेंट ऑफ मैथमेटिका एंड इट्स सिंटैक्स, तो ये हम उसका इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं, हम उसकी इंस्टॉलेशन भी देख चुके हैं, और हम उसका बेसिक सिंटैक्स भी देख चुके हैं, और बाकी जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या जो भी उसके फीचर यूज़ करते जा रहे हैं उस रिलेटेड जितने सिंटैक्स आ रहे हैं हम देखते जा रहे हैं। इसी तरह यानी इस बेसिक सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, फिर हमारा डिस्प्ले कैसे होगा, हम फाइल को कैसे सेव करवाते हैं या कैसे हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फिर उसमें हम इनपुट कैसे देते हैं, इनपुट देने का तरीका क्या है, आउटपुट कैसे शो होगी, हम आउटपुट को कैसे एज अ इनपुट यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि हम मुख्तलिफ फंक्शन यूज़ करेंगे तो उन फंक्शन का सिंटैक्स कैसा होगा, या बेसिक हम अगर कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होंगे। इसी तरह हमने कुछ एग्जांपल देखी थी न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक कैलकुलेशंस की, अगर हम वो परफॉर्म करना चाहते हैं तो मैथमेटिका के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। कुछ हम एज इट एज एक्सप्रेशन लिखते हैं, या जो हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं वो इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फीचर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरह वेक्टर्स, मैट्रिक्स, सेट, लिस्ट, टेबल, एरेज, अगर इसमें से हम बात करें तो हम लिस्ट और टेबल्स को डिस्कस कर चुके हैं। बाकी हमारी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ जैसे ही आगे मूव करेंगे तो वो डिस्कस होती जाएंगी। इसी तरह सिंबॉलिक मैथमेटिक्स इन मैथमेटिका, ये भी हमने डिस्कस करना है। फिर उसके बाद फंक्शंस एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है मैथमेटिका के अंदर। मैंने कहा था कि जैसे हम इसके बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, इसके मतलब हमारे पास मैथमेटिका के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे स्क्वायर रूट के लिए है या टेबल का फंक्शन था, इनको हमने यूज़ किया था और इनको यूज़ करने का तरीका भी हमने देखा था। तो फंक्शंस कैसे हम यूज़ करते हैं या फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होगी, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह हमने डू, फॉर, व्हाइल लूप और फ्लो कंट्रोल को देखना है कि हम
प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर ये डू फॉर एंड व्हाइल लूप, यानी हम लूपिंग किस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारा दरअसल किसी भी स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटिशंस के लिए यूज़ होते हैं। तो इनको देखना है। फ्लो कंट्रोल के अगर हम एक नॉर्मली जो हम करते हैं, हम जितनी इनपुट देते हैं वो पहली स्टेटमेंट, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट, इस तरह हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन फ़्लो कंट्रोल में हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट जो है चलनी चाहिए और कौन सी नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट स्किप हो। इसी तरह ग्राफिक्स, प्लॉट्स ऑफ 2D एंड 3D फंक्शन, तो अभी हम इसी में से ही प्लॉट्स ऑफ 2D फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह 3D फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन इसके अंदर है पैकेजेस विद इन मैथमेटिका, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे चंद एक टॉपिक्स हैं। कोर्स हमारा ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि थोड़ा टफ है। आपको बहुत ज़्यादा बुक स्टडी की भी ज़रूरत है और इसको बाकायदा तौर पर आप इम्प्लीमेंट करके भी देखें। मैंने आपको कहा था कि आप इसको कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर के ऊपर कर लें तो वो बहुत अच्छा है। उसके अंदर अपना इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। किसी भी एग्जांपल वगैरह को या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। और अगर आप इसको चाहें मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल के अंदर फिर इंटरनेट का होना साथ में ज़रूरी है। और मोबाइल के अंदर भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस को या इन सारी के सारे जो फीचर्स हैं मैथमेटिका के, उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। मैपल को अभी हम डिस्कस नहीं करते, ये हमारे पास टाइम हुआ तो हम कुछ टाइम इसको देंगे। अदरवाइज़ इसके जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो हैं भी कॉमन, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दोनों में एक जैसी हैं। जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क होगा एक दूसरे के अंदर यूज़ करने का, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और हमने वैसे भी डिस्कस जो पढ़ना है इनमें से वो किसी एक को ही डिटेल के साथ पढ़ना है। रिकमेंडेड बुक की बात की जाए तो यहाँ पे रिकमेंडेड बुक्स भी हैं जो मैथमेटिका रिलेटेड भी हैं और मैपल रिलेटेड भी हैं। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और मैंने आपसे एक दो शेयर भी की हुई हैं। आप बेहतर है कि उन्हीं को ही रीड करें, यानी आपके पास वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर है, आप PDF फॉर्म के अंदर उसको मोबाइल का भी देख और पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप बुक रीडिंग किया करें लेक्चर के साथ साथ, क्योंकि ये आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। कंप्यूटर का आपको इतना नॉलेज नहीं होता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा टाइम दें और बुक रीडिंग साथ साथ करें। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ वो टॉपिक बुक पे मौजूद होता है। मैं भी कोशिश करता हूँ आपको बुक से ही कुछ चीज़ें समझा दूँ। तो आज भी हम उसी बुक की तरफ से बुक से ही एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्लॉट फंक्शन जो है वो हम किस तरह लेके चल रहे थे। तो ये हमारा चैप्टर 2 है इस बुक का, जो 2 डायमेंशनल ग्राफिक है। हम यानी इस चैप्टर के अंदर 2D फंक्शन प्लॉट के डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने प्लॉट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि ये हमारे पास यूज़ होता है टू ड्रा द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यानी हमने जैसे इस साइन ऑफ एक्स और एक्स की वैल्यू हमने स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू दी थी, तो उसने हमें ये इसके रिलेटेड, इस फंक्शन रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ कर दिया था। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों को। और हमने साथ में देखा था कि हम एक साथ मल्टीपल ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, यानी एक ही स्टेटमेंट के अंदर एक ही प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हुए हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक फंक्शन यूज़ किया है और ग्राफ हमने दो ड्रा किए हैं, एक इन वैल्यूज़ के लिए और दूसरा इन वैल्यूज़ के लिए। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम मोर देन वन ग्राफ एक ही प्लॉट फंक्शन से क्या करें, ड्रॉ कर दें। तो ये देखें आपके दो ग्राफ ड्रॉ हुए हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी भी ग्राफ
का जो साइज़ है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज देखते हैं कि हम अगर रीसाइज करना चाहते हैं ग्राफिक्स को, जो हमने ग्राफ ड्रा किया है उसको रीसाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जिसमें सबसे सिंपल मानना है कि अगर आपका ये ग्राफ जैसे ही बनता है, यानी आपने ग्राफ ड्रा कर लिया है, तो आप माउस की क्लिक, यानी वो जो मैथमेटिकल प्रोग्राम होगा उसके अंदर आप इस ग्राफ के ऊपर माउस की क्लिक करेंगे। तो माउस की क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये उसके साइड पे हमें एक बॉक्स शो होगा, जिस बाउंडिंग बॉक्स शो होगा इसको, यानी आप क्या कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स का नाम देते हैं। तो ये आपके ग्राफ के इर्द गिर्द शो हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ग्राफ के कॉर्नर पे और ये सेंटर पे साइड पे आपको यहाँ पे स्मॉल सी एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। इस स्क्वायर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यानी इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन प्लॉट का लिखा और उसके बाद आपने आउटपुट को डिस्प्ले करवाया। तो आउटपुट के अंदर आपके पास ग्राफ आया। ग्राफ पे आपने माउस की क्लिक की, ग्राफ के किसी भी हिस्से पे आपने माउस की क्लिक कर दी और उसके बाद आपने क्या किया, आपने किसी भी एक ये जो आपके पास बॉक्स शो होगा बाउंडिंग बॉक्स ग्राफ के इर्द गिर्द, इसके कॉर्नर पे जाके आप जो आपको नज़र आ रहे हैं स्मॉल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हुए आप क्या करें, इसको यानी ड्रैग करें। क्लिक आपने छोड़नी नहीं है और माउस को मूव करेंगे तो वो आपका जो ग्राफ का साइज़ है वो चेंज होगा, अपडेट होगा। फिर एक चीज़ और चीज़ इसमें से आप याद रखेंगे कि जब आप इसको रीसाइज करेंगे यहाँ से माउस के साथ, तो इसकी जो एस्पेक्ट रेशो होती है वो सेम रहती है। एस्पेक्ट रेशो का मतलब होता है कि इसकी हाइट और विड्थ सेम रहेगी। यानी आप इसकी अगर हाइट को चेंज कर रहे हैं, इसके कॉर्नर से यहाँ से आप इसकी शेप चेंज कर रहे हैं, यानी इसको रीसाइज कर रहे हैं, तो इसकी विड्थ और हाइट एक जैसी रहेगी, दोनों ही चेंज होंगी। यानी जैसे जैसे विड्थ चेंज होगी वैसे वैसे हाइट भी चेंज होगी उसके एस्पेक्ट से। यानी हाइट और विड्थ जो है वो दोनों सेम रहेंगी और इसको आप एस्पेक्ट रेशो भी कहते हैं। नेक्स्ट आप ये एग्जांपल 2.2.2 के अंदर देखें तो इसके अंदर भी हमने अपना जो ग्राफ है उसको रीसाइज किया है, लेकिन रीसाइज करने के लिए हमने किसको यूज़ किया है, साथ में शिफ्ट क्लिक को यूज़ किया है। यानी आप क्या करेंगे, साथ में कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो उसी तरह, यानी आप जैसे माउस से उसको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि जब आप माउस से चेंज करेंगे, यानी माउस की क्लिक करने के बाद आप उसी कॉर्नर पे किसी भी स्क्वायर पे क्लिक करके आप उसको ड्रैग करेंगे तो आपका जो साइज़ है ग्राफ का वो चेंज होगा। लेकिन अब देखें कि वो साइज़ मैंने कहा कि उसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो मेंटेन रहेगी, यानी आपकी हाइट और विड्थ सेम तरीके से वो क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी तरह अगर आप क्या करना चाहते हैं कि एस्पेक्ट रेशो आप कहते हैं कि चेंज हो, यानी आप जस्ट हाइट को या विड्थ को यानी आप चाहते हैं कि हाइट और विड्थ सेम ना रहे, एस्पेक्ट रेशो आपकी चेंज हो,
तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है, आपको कीबोर्ड से साथ में शिफ्ट की प्रेस करनी है। तो शिफ्ट की प्रेस करने के बाद जब आप ड्रैग करेंगे तो वो एस्पेक्ट रेशो सेम नहीं रहेगी, बल्कि जैसे आप करेंगे हाइट और विड्थ जैसे चाहेंगे वैसे आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसका फीचर है कि आप क्रॉपिंग कर सकते हैं इमेज इस ग्राफ को। तो क्रॉपिंग ऐसी है जैसे आप मोबाइल के अंदर इमेज को क्रॉप करते हैं। आप क्या करते हैं कि उस इमेज को एडिट करते हैं और इमेज को एडिट करने के बाद आप एक रेक्टेंगल यानी क्रॉप के ऑप्शन में एक रेक्टेंगल आता है, वो आप एडजस्ट कर देते हैं जितना आपको इमेज चाहिए होता है, और फिर आप क्रॉप करते हैं तो वो इमेज क्रॉप हो जाता है। बिल्कुल आप ग्राफ को भी यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, यानी जितना ग्राफ आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द मार्जिन लाइन लगा के आप सेट करके फिर उसको क्रॉप कर सकते हैं। जो इनर पोर्शन होगा वो रह जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक्स के डिफरेंट ऑप्शंस हैं प्लॉट फंक्शंस के अंदर, जिसमें से स्पेक्ट रेशो के बारे में ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पेक्ट रेशो क्या होती है। स्पेक्ट रेशो यानी कि हमारी जैसे जैसे हाइट चेंज होगी वैसे वैसे विड्थ चेंज होगी, और अगर विड्थ चेंज करते हैं तो वैसे ही हाइट भी चेंज होगी। लेकिन हम ये जो स्पेक्ट रेशो है ऊपर हम एक चीज़ डिस्कस की कि हम अगर शिफ्ट की को प्रेस करें और माउस के साथ कर रहे हैं तो हम उस स्पेक्ट रेशो को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें कि हम ये बाकायदा प्लॉट फंक्शन के अंदर खुद चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं कि स्पेक्ट रेशो हम क्या कर सकते हैं, एज आ पैरामीटर एज आर्गूमेंट हम दे सकते हैं। यानी हम एक थर्ड आर्गूमेंट कॉमा के बाद प्लॉट फंक्शन में ऑलरेडी हम दो आर्गूमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, तो थर्ड जो आर्गूमेंट है वो हम यूज़ कर रहे हैं कंट्रोलिंग द स्पेक्ट रेशो। तो इधर स्पेक्ट रेशो के अंदर हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी ऑटोमेटिक, यानी स्पेक्ट रेशो हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, हम वैल्यू पास कर रहे हैं ऑटोमेटिक, यानी स्पेक्ट रेशो के पास हमने वैल्यू पास आउट कर दी ऑटोमेटिक। तो वो ऑटोमेटिकली उस स्पेक्ट रेशो को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। उसके बाद आप चाहें तो स्पेक्ट रेशो को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्पेक्ट रेशो, हम 1 भी यूज़ कर सकते हैं, हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्पेक्ट रेशो की हम वैल्यूज़ खुद से भी पुट कर सकते हैं और ऑटोमेटिक देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। इसी तरह मैथमेटिका के अंदर प्लॉट के फंक्शन के अंदर और हमारे पास जो चीज़ें हैं, यानी और हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखें कि स्पेक्ट रेशो के अलावा हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो ये आती है कि हम प्लॉट रेंज भी बता सकते हैं और प्लॉट लेबल फंक्शन भी बना सकते हैं। देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास उसी तरह फंक्शन है जिसके हिसाब से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा प्लॉट के अंदर, और सेकंड हमारे पास वही आर्गुमेंट है जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दी, और फिर उसके बाद हमने अब यूज़ किया है, सॉरी बेटा, हमने यूज़ किया है प्लॉट रेंज। ये हमारे पास जो प्लॉट रेंज है इसकी वैल्यू हमने दे दी कि -1,4 और फिर 0 to 10, यानी हमने इसको दो वैल्यू दे दी -1 to 4 और 0, 10। तो प्लॉट रेंज भी हम दे सकते हैं और प्लॉट लेबल भी दे सकते हैं। प्लॉट लेबल की अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पे नीचे फिर आउटपुट के अंदर नज़र भी आ रहा है कि ये जो ग्राफ है वो इसको जो हमने लेबल दिया है द ग्राफ ऑफ E of X, तो यहाँ पे हमें वो सेम लेबल नज़र आ रहा है इस आउटपुट के अंदर, द ग्राफ ऑफ E of X। और नेक्स्ट आप देखें हमने प्लॉट की रेंज बताई थी, तो प्लॉट की रेंज समझ लें इस आउटपुट से आप
आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि प्लॉट रेंज क्या होती है। तो अब देखें, पहले ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने कहा था -1 to 4, और इसी तरह हमने कहा था कि वाई की तरफ हमारे पास जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो 0 to 10। तो आप देखें 0 से लेकर 10 तक। तो ये रेंज, प्लॉट रेंज हम खुद से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक और एक्स एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, और इसी तरह प्लॉट लेबल दिया जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफिक फंक्शन ऑप्शंस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ लास्ट टाइम स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर हमने ड्रॉ करना हो, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना हो जिसमें हमारे पास वैल्यू कंटिन्यूअस ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो वो वैसे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर आना है, लेकिन हम उसको एक बार यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 2 डायमेंशनल ग्राफ के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। यानी हमारे पास कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसको लिस्ट प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे। और ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा कि हमने क्या किया, पहले अपना डेटा रख दिया कि 30 पे, जैसे ये ऊपर आपके पास डेटा है, ये आपके पास मिनट्स हैं और ये आपके पास टेम्परेचर है। यानी 30 पे ये, 34 पे ये, 35 पे ये। तो इसी तरह आपने इसको क्या किया कि एक लिस्ट बना दी, और लिस्ट के अंदर सब लिस्ट है। यानी ये एक मुकम्मल लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और फिर उसके अंदर सब लिस्ट आ रही है, और सब लिस्ट के अंदर आपके पास 2 आइटम्स हैं, एक आपके पास मिनट्स हैं और दूसरा टेम्परेचर है। तो हर सब लिस्ट के अंदर देखें ना, आपके पास यहाँ पे ये मिनट्स हैं, ये टेम्परेचर है, ये मिनट्स हैं, ये टेम्परेचर है। इसको आपने एक आपने वेरिएबल लिया और उसके अंदर आपने स्टोर कर दिया। फिर आपने इस डेटा प्लॉट, ये आपका एक और वेरिएबल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं, और लिस्ट प्लॉट के फंक्शन को आपने यूज़ किया। यानी लिस्ट प्लॉट का फंक्शन यूज़ किया, उसमें फर्स्ट जो आर्गूमेंट है वो आपकी ये पूरी लिस्ट गई, और फिर उसके बाद आपने प्लॉट रेंज बताई है। प्लॉट रेंज ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एक्स एक्सिस में क्या वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होंगी और वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होंगी। इसी तरह हमने इसके अंदर एक्सिस ओरिजिन को भी किया है। एक्सिस ओरिजिन हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह हमने इसके अंदर प्लॉट स्टाइल भी दिया है, यानी पॉइंट साइज रखा है कि ये जो हमारे पास प्लॉट पॉइंट साइजेस हैं वो कितना रहना चाहिए, तो वो हमने 0.02 एडजस्ट किया है। तो अब देखें, ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, हमारे पास ये ग्राफ है जो डिफरेंट पॉइंट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जस्ट उस बच्चे का एक क्वेश्चन था, तो हम डिटेल के साथ इस एग्जांपल को आने वाले दिनों में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।